नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में स्वागत है। आज मैं पाइसीस के लिए रीडिंग करने वाली हूँ, करंट फीलिंग्स की रीडिंग। तो हम देखेंगे पाइसीस यानी कि आपकी फीलिंग्स और आप जिसके बारे में सोच रहे हो इस वक्त उनके फीलिंग्स। तो आप अगर चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके इस जो जो भी ये पर्सन है उनके बारे में आप मेडिटेट कर सकते हो, सोच सकते हो और फिर प्ले बटन क्लिक कर सकते हो ताकि आप ये रीडिंग और रेजोनेट हो आपसे। तो पाइसिस ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद ये सभी पाइसियंस के साथ रेजोनेट ना हो। उतना ही मैसेजेस लीजिएगा जो रेजोनेट होता हो। अगर नहीं रेजोनेट होता तो प्लीज़ आप अपनी दूसरे साइन प्लेसमेंट्स की रीडिंग्स देख सकते हो। मेरी एक इंग्लिश चैनल भी है टैरो वॉरियर के नाम से, अगर आप चाहो तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि वहाँ के जो रीडिंग्स है वो अलग होते हैं यहाँ के रीडिंग से। सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि वो इंग्लिश में है और ये हिंदी में। तो वहाँ पे आपको शायद एडिशनल मैसेजेस मिले अगर आप पाइसीज़ के वीडियोस देखें तो। और क्योंकि ये एक नई चैनल है, प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि मैं और रीडिंग्स करूँ आपके लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं चाहती हूँ कि मैं और रीडिंग्स करूँ आपके लिए, पर उसके लिए मुझे सब्सक्रिप्शंस चाहिए और लाइक्स चाहिए। और तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन जो है उसे क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं आपकी साइन के लिए एक रीडिंग करूँ तो यूट्यूब आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन भेज देगा और आप कोई मैसेजेस मिस नहीं करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब की हुई है तो थैंक यू सो मच। मैं बहुत आभारी हूँ आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। तो देखते हैं पाइसीज आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए इस वक्त। पाइसीज की क्या फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए। जस्टिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। पाइसीज की क्या फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए इस वक्त। पाइसीज की फीलिंग्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 एक्स्ट्रा कार्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखते हैं पाइसीज आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है इस वक्त। 2 ऑफ कप्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। अब देखते हैं ये पर्सन जो है आप जिसके बारे में आप सोच रहे हो उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए इस वक्त की फीलिंग्स पाइसीज के लिए। डेथ, ये पर्सन की क्या फीलिंग्स है पाइसीज के लिए इस वक्त। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन की फीलिंग्स क्या है पाइसीज के लिए। तो इनके साइड में भी 2 कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ही बढ़िया। देखते हैं अब इनकी क्या है ओवरऑल एनर्जी इस वक्त। ये जुलाई महीने के लिए है। पता नहीं मैंने अगर ये आपको बताया है कि नहीं या मेंशन की है कि नहीं, पर ये जुलाई महीने के लिए है ये रीडिंग। मगर टैरो में टाइम फ्लूइड होता है तो ये कभी भी हो सकता है वैसे अगर आप देखो तो पाइसीज आपकी ओवरऑल एनर्जी है 2 ऑफ कप्स, इनकी ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ कप्स। तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है। शायद आप एक रिलेशनशिप में हो इस पर्सन के साथ, अगर नहीं हो तो ये प्यार जो है वो दोनों तरफ इक्वल है। पर इनकी जो एनर्जी है ये इनकी साइड से शायद ये इनको ऐसा लगता है कि ये जो सिचुएशन है वो ज़्यादा टाइम तक चलेगा नहीं, क्योंकि ये या तो ये पर्सन आपसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें छोड़ के जा रहे हो। तो देखते हैं जब क्लैरिफाई करेंगे तो क्यों ये 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक साथ थे मगर कोई सर्कमस्टांस के वजह से आप दोनों के बीच में अब सेपरेशन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आपको जस्टिस है और इनके एनर्जी में डेथ है। तो डेफिनेटली एक एंडिंग हो चुकी है। जस्टिस एक कार्मिक जस्टिस भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की शादी हुई हो और आप दोनों की सेपरेशन हुई है अब इस वक्त। डेथ स्कॉर्पियो एनर्जी है और जस्टिस लीब्रा एनर्जी है। तो शायद आप
एक स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या एक लीब्रा से डील कर रहे हो, मगर ये जो रिलेशनशिप है इसमें बहुत ही बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। या तो आप दोनों के बीच में एक एंडिंग हो के आप फिर से एक साथ आ रहे हो, या फिर आपको किसी चीज़ का जस्टिस मिल रहा है, कार्मिक जस्टिस मिल रही है, और इनके लाइफ में भी एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ये एंडिंग के बाद। अब किंग ऑफ वॉन्ड्स है आपकी एनर्जी में, तो मेरे ख्याल से ये जो पर्सन है आपकी तरफ फिर से आ रहा है, एक प्रपोजल है, क्योंकि ये बहुत ही पैशनेट है आपके बारे में, और आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो, और बहुत फायरी एनर्जेटिक एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, तो ये पर्सन जो है एक्शन लेता है, सोचता नहीं ज़्यादा, मतलब वो जो चाहते हैं वो उसे पैशनेटली फॉलो करते हैं। तो और ये बहुत ही कैरिज्मेटिक एनर्जी भी है, तो आप इस पर्सन को इस तरह से देखते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये। अब इनकी एनर्जी में जो है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये भी पर्सन चाहते हैं कि वो आपके पास आए और इस रिलेशनशिप में एक एफर्ट डाले, क्योंकि शायद इसके पहले आप ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे, और अब ये चाहते हैं कि ये अब आके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए। अब आपकी एनर्जी में 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स यूजली 3 लोगों का इंडिकेशन करता है कभी कभार एक रिलेशनशिप रीडिंग में। बट ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके पास आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा, इस रिलेशनशिप में एनर्जी डालने के लिए, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। मगर 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है और इनकी एनर्जी में एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो मेरे ख्याल से ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं एक ऑफर लेके, जिसके वजह से आपका जो एनर्जी है वो 3 ऑफ पेंटिकल्स हो गया है। अब ये जो है क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैंने क्यों कहा कि शायद इस रिलेशनशिप में 3 लोग हैं, वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे 2 सूट कार्ड्स हैं, एक वाटर साइन है और एक फायर साइन है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो फायर साइन है, ये पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हो, ये उनकी एनर्जी हो सकती है। अब आप इसकी जेंडर पे ध्यान ना दें, क्योंकि हम सब में थोड़ी बहुत मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है। तो ये जो है वाटर साइन है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये जो है वो एक फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और मैंने क्यों कहा कि यहाँ पे 3 लोग हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये दूसरा पर्सन हो सकता है, ये जिससे आप डील कर रहे हो, उनके लाइफ में शायद कोई और है जिसके साथ शायद उनका अब निभ नहीं रहा है, लाइक वो शायद उनसे सेपरेटेड हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन किसी और के साथ है, मगर वो पसंद आपको करते हैं। तो इनकी जो एनर्जी है, इनकी एनर्जी में किंग ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो इस वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के लाइफ में कोई और है, क्योंकि इन्होंने शायद किसी और के साथ, या तो इनकी शादी हो चुकी है या फिर ये एक रिलेशनशिप में है, मगर ये रिलेशनशिप एक खुशी वाली रिलेशनशिप नहीं है, हैप्पी रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि ये जो पर्सन है इनके दोनों के बीच में बहुत ही फाइट्स है। ये जो पर्सन है, इनकी स्वॉर्ड उन्होंने ऐसी पकड़ रखी है, तो बहुत डिफेंसिव एनर्जी है, बहुत फाइट्स है इन दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है इन दोनों के बीच में, शायद निभ नहीं रहा है कुछ, मतलब ये निभा नहीं पा रहे इस रिलेशनशिप को। और दूसरी जो बात मैंने गौर की है, किंग ऑफ कप्स इनकी एनर्जी में है और क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी में है, तो ये जो पर्सन है, ये और आप एक एनर्जेटिक मैच हो, एक डिवाइन मैच हो। ये जो पर्सन जिसके साथ अब है, मतलब जो ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, इन दोनों की एनर्जी बहुत अलग है, तो ये एक मैच नहीं हो रहा, और इसी वजह से ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है, क्योंकि आप दोनों की एकदम परफेक्ट मैच है, आप दोनों की सोच एक तरह है, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी भी बहुत हाई है। और आपकी साइड में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इसलिए है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, आप जानते हो कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और है। अब देखते हैं क्लैरिफाई करने के टाइम क्या मैसेजेस आते हैं। पाइसिस, तो 2 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी में? तो ऐसा हो सकता है इनकी एनर्जी में 8 ऑफ कप्स इस वजह से है क्योंकि ये अपनी जो पार्टनर है उनसे वो
वो रिलेशन से निकल कर वो शायद आपके पास आने वाले हैं या आपके पास आने की सोच रहे हैं। तो देखते हैं 2 ऑफ कप्स क्यों है पाइसिस की एनर्जी में। तो जैसे कि मैंने कहा, फिर से 3 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, मगर यहाँ पे एक तीसरा पर्सन दिख रहा है मुझे। देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो जैसे कि मैंने, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली एक मैरिड पर्सन का इंडिकेशन होता है। जैसे कि मैंने कहा, ये पर्सन की लाइफ में कोई और है जिनके साथ शायद उनकी शादी हुई हो, मगर उनका शादी अब ठीक से चल नहीं रहा। और वो आपके वजह से नहीं है, उनकी अलग ही स्टोरी है। पर ये जो पर्सन है उनको आप में ज़्यादा वो कंपैटिबिलिटी लगती है। तो 8 ऑफ कप्स ये पर्सन की एनर्जी में क्यों है। 5 ऑफ कप्स, तो इनको बहुत, ये जो पर्सन है उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ पे उन्हें एक चॉइस करना पड़ रहा है और जजमेंट भी यहाँ पे है। या तो ये पर्सन को आपको छोड़ना पड़ेगा, या फिर ये जो उनकी पार्टनर है उनको छोड़ना पड़ेगा। तो ये शायद अब एक क्रॉसरोड्स में है जहाँ पे उनको ये बहुत ही बड़ा मेजर डिसीजन उनको लेना पड़ रहा है। अब जस्टिस यहाँ पे क्यों है आपकी एनर्जी में। 10 ऑफ कप्स, तो जैसे कि मैंने कहा, जस्टिस एक रिकन्सिलिएशन की भी एनर्जी होती है, जहाँ पे ये पर्सन शायद आपको चूज़ कर रहे हैं और उनकी लाइफ में डेथ इस वजह से है क्योंकि वो एक दूसरी रिलेशनशिप को ख़त्म करके आपके पास आ रहे हैं। तो डेथ क्यों है इनकी एनर्जी में। स्कॉर्पियो एनर्जी है वो। 9 ऑफ कप्स, तो जैसे कि मैंने कहा, इनको ये रिलेशनशिप, वो एक रिलेशनशिप को एंड करके आपके पास आ रहे हैं क्योंकि उनके लिए आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। तो वो चाहते हैं कि ये ख़त्म हो ताकि वो आपकी तरह बिना कोई गिल्ट के या बिना कोई तीसरे पार्टी के वो आपकी तरफ आए। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है आपकी एनर्जी में। मैजिशियन, तो आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, और मेरे ख्याल से आप जानते भी हो कि इनकी जो रिलेशनशिप है वो ऑलरेडी टूट चुकी है किसी और के साथ। बस अब वो लीगल मैटर पेंडिंग होगा शायद, या फिर अगर ये इनकी शादी नहीं हुई है तो बस वो एक फॉर्मेलिटी है जहाँ पे ये वो रिलेशनशिप को ख़त्म करे और आपके पास आए। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है ये पर्सन की एनर्जी में। मून, तो ये पर्सन आपके रिलेशन, ये जो फीलिंग है उनको आपके लिए, ये अपने पार्टनर से ये छुपा रहे हैं। तो आप दोनों की ये रिलेशनशिप अब एक सीक्रेट है एक तरीके का, बिकॉज ऑब्वियसली ये नहीं डिक्लेयर करेंगे अपना प्यार जो है आपके लिए, वो इस वक्त शायद वो डिक्लेयर कर नहीं सकते क्योंकि उनकी, जैसे कि मैंने कहा, ऑलरेडी एक पार्टनर है या फिर उनकी शादी हो चुकी है किसी और के साथ। तो देखते हैं ये मून क्यों है। हाँ, तो जैसे कि मैंने कहा, इनकी लाइफ में कोई और है और वो ये जो रिलेशनशिप है या ये जो प्यार है जो इनको है आपके साथ, वो इस प्यार को आप एक सीक्रेट रख रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि उनके लाइफ में उन्होंने ऑलरेडी या तो किसी के साथ शादी उनकी हो गई है और वो नहीं चाहते कि इस वक्त में ये जो पर्सन है उनको ये बताए। अब दूसरा जो मैसेज मुझे मिल रहा है कि शायद इनके लाइफ में जो जिनके साथ उनकी शादी हुई है या फिर जिनके साथ वो एक रिलेशनशिप में है, शायद वहाँ पे एक बच्चे का भी इन्वॉल्वमेंट है। मतलब शायद उनके बीच, मतलब उनकी एक बच्चा हो सकता, उनका एक बच्चा है शायद, जिसके वजह से ये रिलेशनशिप को तोड़ नहीं पा रहे। 10 ऑफ सोर्ड्स भी है उस डेक के अंदर, इस डेक के अंदर। तो क्लियरली ये मुझे बता रहा है कि इनकी जो पार्टनरशिप है वो तो ख़त्म हो गई है, मगर शायद ये दोनों एक साथ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उनका एक बच्चा है, तो या बच्चे हैं जिस वजह से वो एक साथ है अब। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है आपकी एनर्जी में। एस ऑफ कप्स, तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे 3 लोग मौजूद हैं इस रिलेशनशिप में, मगर ये जो प्यार है वो सिर्फ आपसे करते हैं और ये ऑफ़र वो आपको दे रहे हैं। एक नई शुरुआत हो रही है आप दोनों के बीच में। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी में। टावर, तो कुछ तो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे क्योंकि ये पर्सन को भी अब रियलाइज़ हो गया है
कि ये आपके बगैर जी नहीं सकते और ये इस थर्ड पार्टी में नहीं रह सकते। तो ये एक रिलेशनशिप को ख़त्म करके आपके पास आ रहे हैं। टावर मतलब उनका जो फाउंडेशन है वो ख़त्म हो रहा है, वो गिर रहा है और वो एक नई दुनिया बसा रहे हैं आपके साथ। और शायद ये पर्सन आपको प्रपोज भी करे, एक शादी का प्रपोजल भी दे सकते हैं। ये बहुत स्ट्रेस्ड है ये एंडिंग की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली एक रिश्ता तोड़ना इजी नहीं होता, स्पेशली अगर उसमें बच्चे इन्वॉल्व है तो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मगर ये फिर भी क्लियर है कि उनको आपके साथ ही रहना है। तो क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी में क्यों है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? टेम्परेंस। तो आप जो है इस पर्सन को, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी एनर्जी नहीं है। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, आप जानते हैं कि ये पर्सन जो है वो एक एंडिंग से गुजर रहे हैं, मगर आप इस पर्सन के लिए एक बैलेंस की काम कर रहे हो, एक हीलिंग की काम कर रहे हो। तो आप ये पर्सन को वो स्टेबिलिटी दे रहे हो जो ये अपने रिलेशनशिप में नहीं देख पाए। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है इधर आपकी एनर्जी में पाइसिस? एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे कि मैंने कहा, ये पर्सन एक रिलेशनशिप ख़त्म करके आपके पास आ रहे हैं एक स्टेबल ऑफर लेकर, और आप दोनों एक बहुत ही पीसफुल और एक बहुत जो ये एंडिंग हो रही है, ये जो तकलीफ़ हो रही है, और इस तकलीफ़ मतलब ये जो पर्सन का सेपरेशन हो रहा है किसी और के साथ, ऑब्वियसली ये आपको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है, मगर ये सब बहुत ही जल्द आप दोनों एक साथ एक नई शुरुआत करने वाले हो। किंग ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे ये पर्सन की एनर्जी में? 6 ऑफ कप्स। तो जैसे कि मैंने कहा, ये आपके पास आने की कोशिश करें, मगर थोड़ा एक वेटिंग पीरियड है, क्योंकि ये चाहते हैं कि कुछ ख़त्म होके फिर वो आपके पास आए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है इनकी एनर्जी में? तो ये जैसे कि मैंने कहा, इनकी एक शादी ख़त्म हो रही है, या फिर उनका डिवोर्स हो रहा है, या फिर सेपरेटेड है ये, मगर वो जो भी है वो एंड हो रहा है और वो एक हीलिंग पीरियड में है शायद, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये इजी नहीं होता एक रिलेशनशिप को ख़त्म करना। तो वो जैसे ही ख़त्म होता है वो आपके पास आएंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जंक्चर पे है अपनी लाइफ में, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉस रोड्स पर है। तो इजी नहीं होता एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता ख़त्म करना, तो वो थोड़ा सा टाइम उनको लगेगा। और आप अगर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हो, तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी की ओर जारी है। तो पाइसिस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि ये रेजोनेट करे आपसे, और अगर ये रेजोनेट करता हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में भी बताइएगा कि ये क्या आपसे रेजोनेट करता है कि नहीं, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।